डिक्टेशन की गति है 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। तब तक के लिए रेडी रहें। स्टार्ट। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है, किंतु इस संसार में आकर वह अनेक बेड़ियों में जकड़ जाता है। ये बेड़ियां दरअसल उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की है। यहाँ हर व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरों की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। यदि हम किसी की स्वतंत्रता का हनन करते हैं तो विधि के नियमों द्वारा हमें दंडित भी किया जा सकता है और इसका भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। लोकतंत्र के इस दौर में प्रत्येक राज्य या समुदाय के नागरिक अपने लिए अधिक से अधिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं ताकि अधिक मात्रा में वे स्वतंत्रता के अधिकार पा सके और अधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। दिन प्रतिदिन अधिकारों की बढ़ती इस मांग से मुझे एक महापुरुष का कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें अपने अधिकारों के साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी बोध होना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हम अधिकारों की मांग करते हैं तो उत्तरदायित्व भी उन अधिकारों के साथ आ जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता के बीच की बारीक रेखा हमारे उत्तरदायित्वों की होती है, जिसका अतिक्रमण किसी दूसरे के दायित्वों का हनन होता है। हम जिस घर, समाज, गांव या राज्य में रहते हैं वहाँ अधिकार और दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हमें ज्ञात है कि भारतीय संविधान, जिसका निर्माण एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा किया गया था, उसके निर्माता अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार देने हेतु प्रतिबद्ध रहे हैं ताकि प्रत्येक की स्वतंत्रता एवं समानता का फिर से कोई राज्य हनन नहीं कर सके। लेकिन जब मूल कर्तव्यों की बात आई तो तर्क यह दिया गया कि भारत की जनता अधिक मात्रा में अशिक्षित है। ऐसे में उन्हें अपने दायित्वों का बोध नहीं होगा, इसलिए उनका प्रावधान मूल संविधान में कई वर्षों के बाद किया गया। यह उल्लेखनीय है कि अच्छे जीवन की आवश्यक एवं आधारभूत परिस्थितियों के लिए दिए गए मौलिक अधिकारों के बिना भी नागरिक अपने दायित्व और आत्मविश्वास को विकसित नहीं कर सकता है। सभ्यता के इस विकास क्रम में हम जैसे जैसे विकसित एवं आधुनिक हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अधिकारों की मांग बढ़ती जा रही है और अनेक अधिकार मिल भी रहे हैं। जैसे कि हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ 3 तलाक जैसे गैर कानूनी प्रयासों को
अमान्य घोषित करके प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकारों को बल दिया है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी निजता के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दूसरे की निजता का सम्मान करें, ताकि अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलते रहे। हम सभी को ज्ञात है कि राज्य यदि नागरिकों को अधिकार एवं दायित्व सौंपता है तो वहीं शासन एवं प्रशासन का भी कुछ अधिकार एवं दायित्व हैं, जिनका निर्वाह जनता के हित में करते हुए एक सुशासन व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा सके। देखा जाए तो हम आधुनिक तो हो रहे हैं, लेकिन अपने मूल्यों के प्रति उदासीन बनते जा रहे हैं। बदलते परिदृश्य में नैतिक मूल्यों की परवाह किए बगैर प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता एवं शक्ति के बल पर निरंकुशता एवं भ्रष्टाचार जैसे अवगुणों को बढ़ावा दे रहा है। स्वार्थ के वशीभूत हम भूलते जा रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के नागरिक हैं और लोकतंत्र लोक कल्याण की अवधारणा को मूर्त रूप देने का माध्यम है। लोगों के कल्याण के लिए समावेशी विकास को अपने नीति निर्माण में शामिल करते हुए शासन एवं प्रशासन नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जिनसे वह कुछ अपेक्षाएं रखती है ताकि लोगों का कल्याण हो सके, किंतु अपने अधिकारों के प्रति सजग ये जनप्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्वों को भूल बैठे और जनता के शोषण का कारण बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ अधिकार तो मिला, किंतु दायित्वों का समन्वय नहीं हो पाया, जिससे अधिकार एवं उत्तरदायित्व का तालमेल बिखर रहा है। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप।